सिक्योरिटी खदशात के बिना पर और खराब मौसम की वजह से ईरान से कोयटा आने वाले सैकड़ों ज़ायरीन तफ्तान में महसूर हो गए हैं। ज़ायरीन की 45 बसों को तफ्तान में रोक लिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सिक्योरिटी खदशात और खराब मौसम के बायस सैकड़ों ज़ायरीन को रोक लिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा सादिया जहांगीर से। सादिया, कहिएगा 45 बसें हैं जिन्हें रोक लिया गया है, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है आपके पास? जी, ये वो ज़ायरीन हैं जो यहाँ से 1 से 2 माह कबल जो है ईरान गए थे और ज़ायरीन ज़ियारत करने के बाद अब वापस कोयटा आना चाह रहे हैं। और ये पूरे मुल्क से आए हुए ज़ायरीन हैं, सिर्फ इनमें कोयटा के ही ज़ायरीन नहीं है बल्कि पंजाब साइड और दीगर इलाकों से आए हुए ज़ायरीन हैं। इनका कहना ये है कि गुज़िश्ता 3 से 4 रोज हो चुके हैं इनकी गाड़ियों को यहाँ पे रोक दिया गया है। सिक्योरिटी खदशात कहा जा रहा है और साथ ही मौसम इंतहाई खराब है, लेकिन काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है क्योंकि पाकिस्तान हाउस में इनको वो सहूलियात फराहम नहीं की जा रही जिसकी वजह से इनको परेशानी का सामना है। ज़ायरीन का ये कहना है कि वहाँ पे पानी की जिससे शदीद किल्लत है, बच्चे हैं, खवातीन हैं, सर्द मौसम है जिसकी वजह से इनको परेशानी का सामना है। जी सादिया, ये बताइएगा 45 से ज्यादा बसेस है जिनको रोका गया है, खाने पीने का किस तरह बंदोबस्त किया जा रहा है? और ये भी बताइएगा कि जो बच्चे और खवातीन हैं उनके रहने का या उनके बाकी जो उनकी जरूरियात है उसको किस तरह उनका ख्याल रखा जा रहा है? जी, पाकिस्तान हाउस जो है वो तफ्तान में मौजूद है, जो ज़ायरीन के लिए बनाया गया है। लेकिन जो ज़ायरीन से हमारी बात हुई उनका कहना ये था कि पर हेड के हिसाब से इनसे 100 रुपया लिया जाता है रोजाना, जिसमें जो खाने पीने का इनको खुद इंतजाम करने पड़ते हैं। लेकिन ठीक है सादिया जहांगीर, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। इस हवाले से हम बात करेंगे तर्जुमान हुकूमत अनवारुल हक काकड़ज़ई साहब से। बहुत शुक्रिया अनवारुल हक काकड़ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए आपका। अनवारुल हक साहब, ये बताएगा कि क्यों रोका गया है इस काफिले को? इनमें खवातीन और बच्चे भी हैं। देखिए जी, काफिले को किसी काफिले को नहीं रोका जाता। यहाँ पर सिक्योरिटी की SOP है जिसको फॉलो किया जाता है। इसमें कंसर्न जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने एक अरेंजमेंट ज़ायरीन के साथ और उनके जो नुमाइंदा तंजीमें हैं उनके साथ बनाई हुई है। उसमें गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इनके काफिले बनाए जाते हैं, उसकी एक तादाद है मखसूस, और फिर उसको सिक्योरिटी के उसमें कॉन्वॉय में कोयटा तक लाया जाता है। तमाम लोग जानते हैं कि 1.5-2 साल पहले जिस तरह के अटैक्स यहाँ पर हो रहे थे और जिससे जिस खिफत और जिस नुकसान का हुकूमतों को सामना करना पड़ा है वो एक सबके सामने है। क्या उसको भुला के कंप्रोमाइज करके ये कहा जाए कि जी 4 आदमी इसमें चूंकि इंतजार की वजह से तंग हो रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आप उनको इनवाइट करें कि खुदा न ख्वास्ता सिक्योरिटी लैब्स हो और फिर कोई ऐसा वाकया नाखुशगवार सामने है, तो जाहिर है हुकूमत ये नहीं कर सकती। अच्छा अनवारुल हक साहब, आपका कहना है कि अब सिक्योरिटी के बिना पर इस काफिले को हिसार में लिया गया है? कहना नहीं है, ये तमाम लोगों को पता है मेरे भाई। ये जो इनकी तंजीमें हैं जो ज़ायरीन को ज़ियारतों के लिए ले जाती हैं, ये वहाँ उनकी और लोकल यहाँ पे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं इनके बीच में एक अरेंजमेंट है, एक तरीक़ेकार एग्री हुआ है। उस तरीक़ेकार की वायलेशन ना हम करते हैं ना वो करते हैं ताकि सिक्योरिटी पे सही। अनवारुल हक साहब, आप सही कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के जो मामलात हैं तमाम उनको देखना भी पड़ेगा और ये हुकूमत की यकीनी तौर पर जिम्मेदारी है। लेकिन उनको वहां से निकालने के लिए क्या किया जाएगा, उनकी रवानगी के लिए क्या किया जाएगा, क्या इकदाम किए जा रहे हैं, ये बता दीजिएगा। और हमारे नाजरीन को यह भी बता दीजिएगा कि नोशकी में जो बारात फंसी हुई थी उसको निकालने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? नोशकी में जो बारात फंसी है वो कल रात वहां से निकले हैं और अपनी मंजिल मकसूद तक जब नहीं पहुंचे हैं तो उनके लवाहिकीन ने जिले इंतजामिया से रब्ता किया और ये फिर बात नोटिस में आला हुकाम के चीफ मिनिस्टर के उसमें आई तो उन्होंने जब पता करवाया अब वहां पर कोई पिछले दिनों में जो बारिशी वो आया था वो एक रेले ने वो सड़क वहां से शायद छोटी सी टूट गई है और बह गई है जिसकी वजह से वो वहां पर फंस गए हैं। जिले इंतजामिया, फ्रंटियर कोर, ये तमाम के तमाम रेस्क्यू के लिए वहां रवाना हो चुके हैं। उसमें चूंकि ये बहुत दूर दराज का इलाका है, कुछ इवन पैदल टीमें भी रवाना की गई हैं ताकि इनको बाहिफाजत तरीके से वापस नौशकी तक ले जाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अनवारुल हक काकड़ मौजूद थे, तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत, और तमाम मामलात के हवाले से और उनको वहां से निकालने के हवाले से बात कर रहे थे। ताफ्तान में फंसे ज़ायरीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस भी बसों को आगे नहीं भेजा जा रहा। काफिले में फंसे एक मुसाफिर ज़ाहिर रिजवान हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। जी ज़ाहिर रिजवान, बताइएगा क्या मामला है, क्यों बसों को रोका गया है, क्या काफिले में बच्चे भी शामिल हैं?
कल हम इधर पाकिस्तान पहुंचे थे और उस टाइम हमें ये कहा गया था कि अभी कन्वॉय तैयार है और रात को आप सब यहाँ से निकाल लिए जाएंगे। उसके बाद जब रात को वो टाइम जो दिया गया था हमें, उस पे ये कहा गया कि यहाँ पे सिर्फ हमें इजाजत 30 बसों की है, जबकि यहाँ पे 45 बसें खड़ी है। हमें ये कहा गया कि आगे सिक्योरिटी का मसला है, हम 30 को ले जा सकते हैं। उस पे हमने एहतजाज किया, हमने कहा जाएंगे तो सब साथ जाएंगे। सारी रात हमने जो है इधर खुले आसमान के तले गुजारी है, ना यहाँ पर कोई बंदोबस्त है, ना इधर बैठने की जगह है, ना यहाँ पानी है। बड़ी सख्त मुश्किलात का हमें सामना हो रहा है और हम अभी एहतजाज कर रहे हैं कि हमें अभी जाने दें। अब ये कहा जाता है कि आज रात को लेके जाया जाएगा और अब ये कह रहे हैं कि आज रात इंतजार करें, इंशाल्लाह और भी हम क्लियर करेंगे क्योंकि ज्यादा बसें हो गई हैं। और जबकि वो चाहते तो कल, क्योंकि जब हम कोयटा से यहाँ आए थे हमारी तकरीबन 50 बसें थी, उस टाइम भी यही सिक्योरिटी वाले लेकर आए थे और यही का। और रात को कोयटा से भी एक कारवां इधर आया है, वो 22 बसों पे मुश्तमिल है तकरीबन। और खाने वाले का ये है कि यहाँ 2 कैंटीन है, इंतहाई महंगा सामान है उनके पास, कुछ चीजें मिल रही हैं जो बाजार में हमें 10 रुपए की चीज है, यहाँ पे हमें 50 रुपए की मिल रही है। तो अब यही हम मौके पे रुके हैं कि हमारे एक साथ ही जाएंगे इंशाल्लाह, उसी पे मुज़ाकरात कर रहे हैं और यही मीडिया से भी हमारे। ठीक, बहुत शुक्रिया ताहिर रिजवान। ये थे वो मुसाफिर जो कि अपनी मुश्किलात का जिक्र कर रहे थे।